हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार मैथमेटिक्स पर आप सबका स्वागत है। और आज हम इसके पहला वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में पहला वीडियो जो कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक बता चुके हैं और 8 नंबर प्रश्न लिखे हैं। देखिए, ये सवाल को हमें सॉल्यूशन करना है और हम इसमें बताना ये चाहते हैं कि अंश और हर में यानी प्रत्येक पद में cos x से भाग करेंगे। किसी मित्र का सवाल रहेगा कि सर cos x से ही क्यों? देखिए यहां पर लिख रहे हैं प्रत्येक पद में cos x से भाग करने पर किसी का सवाल रहेगा कि सर cos x से ही क्यों भाग किए हैं? तो मेरे भाइयों देखिए sin बटा में cos tan आ जाएगा। जो यहां पर बाहर में रहेगा उसी को देखकर हमें कार्य करना है। अगर ये cot रहित तो ये sin से भाग करते हैं क्योंकि cos बटा में sin cot x आ जाएगा। तो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए प्रत्येक पद में तो सब में cos x से भाग कीजिए। cos x बटा में cos x, sin x बटा में cos x, ये मेन बटा cos x बटा में cos x प्लस sin x बटा में cos x। ये देखिए कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगला स्टेप में हम चल रहे हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x sin बाई cos x tan x। अब इसमें ये पता हमें करना है कि 1 जो होता है tan में कितने डिग्री वैल्यू होता है 1। तो 1 में जो tan होता है tan इनवर्स जो हम करते हूं ये tan 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिखिए, बात दोनों सेम है। माइनस tan x जेम करते हूं बाटा में हई 1 जेम करती हूं, एक गुना में कुछ नहीं तो 1 है। किसी का सवाल ये रहा कि जब इस 1 के स्थान पे π/4 लिखे हैं तो इस 1 के स्थान पर भी सर π/4 लिखिए। नहीं मेरे भाइयों यहां पर समझिए कि tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू में tan b बराबर सूत्र होता है tan a घटाओ b, यानी tan e माइनस b का सूत्र होता है tan e माइनस b का tan e माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहां पर हमें सूत्र में 1 का जरूरत है इसलिए हमने 1 रखे हैं प्लस tan a, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्थान पर हम लिख सकते हैं tan π/4 और फिर 45 डिग्री के मान 1 रखेंगे, 1 से tan x से गुना करेंगे फिर tan x हो जाएगा। अब बगल में है tan x जो कहते हूं, देखिए ये इसको माने ये, इसको माने b, tan a घटाओ tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो सूत्र है tan e माइनस b, tan e माइनस b, तो बाहर वाला ये tan इनवर्स जो कहते हैं tan e माइनस b, तो e माइनस b तो एक का स्थान पर है π/4 और माइनस में b के स्थान पर x, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो मेरे भाइयों π/4 घटाओ x, यही हम लोग का रहेगा आंसर। तब तक के लिए हम फिर प्रश्न संख्या 9 नंबर दिखा रहे हैं, नोट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि tan इनवर्स x बटा में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्रों एक बताए हैं सबसे पहले हमने बात कि ये स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर, तब पुट एक्स बराबर रखा जाता है ए साइन थीटा, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा रखा जाता है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ए टेन थीटा, पहले एक्स बाद में रहेगा यानी एक्स स्क्वायर घटाओ ए स्क्वायर तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा रखा जाता है। तो इस सवाल को हम देखिए सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर घटाओ एक्स स्क्वायर है तो एक्स साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर तो ये गुना में है तो एक्स बटा में, साइन थीटा जो कहते हैं ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में, ये थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बटा में, मान लिए इसको समझो नहीं,
थीटा जो हम कहते हैं साइन इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई प्रश्न से tan इनवर्स जो हम कहते हैं एक्स का स्थान पर लिखेंगे ए साइन थीटा, अब बाटा में रूट ई स्क्वायर जो हम कहते हैं हटाओ एक्स का स्थान पे ए साइन थीटा का स्क्वायर, tan इनवर्स जो हम कहते हैं ये साइन थीटा ऊपर जो का त्यों लिखेंगे। हाई देखिए मेरे भाइयों, ए स्क्वायर जो कहते हो, ये वाला स्क्वायर है ए पर भी है साइन पर भी है, दोनों को अलग अलग करेंगे, दोनों पर स्क्वायर, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हम बता दें कि दोनों में देखिए ये स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले रहे हैं tan इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा रूट में दोनों में ये स्क्वायर कॉमन, तो ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, और ये स्क्वायर निकल गया तो बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ये कहते हैं ये साइन थीटा अपने स्थान पे रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। बहुत सारे मित्रों को समझ में आएगा कि कहां से लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, तो हाई भाइयों देखिए cos स्क्वायर थीटा जेम का त्यों, तो ये 1 माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में है उधर गया माइनस में, इसके स्थान पे हमने क्या लिखे हैं cos स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स जेम कहते हैं ये साइन थीटा जेम कहते हो, आई स्क्वायर से क्या होगा रूट कट जाएगा, दो का है तो रूट से बाहर आएगा तो एक एक हो जाएगा, ये से एक कट जाएगा, तो ये tan इनवर्स साइन थीटा बटा में cos थीटा बचेगा tan थीटा, और tan इनवर्स से tan कैंसिल थीटा, और थीटा जो है ना देखिए थीटा का मान समीकरण 1 में है, यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या समीकरण 1 से, तो थीटा बराबर है साइन इनवर्स x बटा में e। नोट कीजिए प्रश्न संख्या 10 बता रहे हैं, देखिए प्रश्न संख्या 10 है, 10 सवाल को दो तरीका से भी बना सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, फिर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर, तो एक सूत्र मित्र सबसे पहले हम लिख रहे हैं tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर बराबर में होता है 3 tan इनवर्स x का सूत्र है, मतलब हाई वाला पार्ट पहले यहां रहना चाहिए, ये वाला यहां, तो सबसे पहले हम RHS साइड लिखे हैं, तो RHS साइड लिखे हैं, तो इससे आप लोग को कुछ अंदाजा चलता होगा कि सूत्र में यहाँ पर 1 है, और 1 आएगा कैसे, तो 1 लाने के लिए हमारा एक ही काम करेंगे कि प्रत्येक पद में एक क्यू से भाग करेंगे तो कट जाएगा, जैसे कि इससे पूर्व में हम प्रश्न संख्या 8 में हम बताए थे, प्रत्येक पद में एक क्यू से भाग करने पर, देखते रहिए एक क्यू से भाग करने पर, तो ये tan इनवर्स जेम का त्यों 3e स्क्वायर एक्स अब बाटा में एक क्यू, प्रत्येक पद में भाग करना है, माइनस एक्स क्यूब बाई एक क्यूब, ये हम इन बटा एक क्यूब बाटा में एक क्यूब, घटाओ 3ax स्क्वायर बाई एक क्यूब, देखिए यहाँ 2 से 1 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ 3 से 3 कटेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 से 1 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, अब इसको सूत्र पर बैठा रहे हैं, देखिएगा इसी फॉर्मूला पर बैठेगा, tan इनवर्स 3x है तो x के स्थान पे x बटा में ये बच रहा है, x बाई ए एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, यानी कि x बटा ए का होल क्यूब कर सकते हैं, दोनों को साथ एक कहीं पर, ये रहा हमारा मीन बटा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बा फॉर्मूला में 3x स्क्वायर, तो x के स्थान पे x बाई ए
का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, एक्स पर भी स्क्वायर है, ए पर भी स्क्वायर है, तो दोनों को साथ एक ही पर स्क्वायर कर दिए। और देखिए मित्रों, ये इस पर बैठाइए tan इनवर्स 3x, x का स्थान पे x बाई ए है, x का स्थान पे x बाई ए है, q बात q है 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो x बाई ए का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, तो x का स्थान पर है x बाटा में ये, यही हम लोग का रहेगा आंसर। ये हुआ आंसर। नोट कीजिए प्रश्न 11। देखिए प्रश्न करा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मान यानी वैल्यू ज्ञात करना है हमें। प्रश्न 11 है, 12 है, 13 है, इस सब का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अभी अभी हम 11 नंबर और 12 नंबर प्रश्न दोनों लिख चुके हैं, दोनों को बारी बारी से देख ले रहे हैं। देखिएगा यहां से tan इनवर्स जो कहते हैं 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, एक बहुत अगर हम आसान भाषा में कोई चाहता नहीं जितने जल्द से जल्द, तो साइन इनवर्स हटाइए, डायरेक्ट 1/2 जो होला 30 डिग्री के मान π/6 समझ से बताइए। बहुत शॉर्टकट तरीका से ये पता करना है कि 1/2 जो होता है साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान। 30 डिग्री लिखिए या π/6 लिखिए, बात सेम है। 2 3 आई 6 कट गया। जितने जल्द से जल्द सवाल को कैलकुलेशन कीजिए। 2 cos बच रहा है π/3, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। तो अब आप लोग को कुछ करना नहीं है इसमें, tan इनवर्स 2 cos π/3 का वैल्यू पता करना है कि 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। मेरे भाइयों 2 से 2 बढ़ गया, बच रहा है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 एक जो होता है 45 डिग्री का मान होता है tan में, 45 डिग्री कहिए या π/4 कहिए, बहुत इजी भाषा में समझ लेना है। और ये सवाल संख्या जो 12 है, 12 का 12 जैसा 12 स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा। यहाँ हम सूत्र याद दिला रहे हैं। एक बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2। यहाँ हम तीनों फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। एक sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। एक बताया गया है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2। परमेय संख्या 4 है 2.1 का थ्योरी में। तो देखिए है दोनों थीटा बराबर है, तो अब π/2 है। तो यहां पर देखिए दोनों थीटा क्या है, सेम है। ये कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ x है, यहाँ अल्फा तो अल्फा, बीटा तो बीटा, 10 तो 10, 5 तो 5, जो भी रहे दोनों बराबर रहना चाहिए। बराबर रही तो अब π/2 हुई। तो हम बताओ ना, यही चाहते हैं कि कॉट ज्यों का त्यों इसके स्थान पे लिखनी है π/2, मतलब कॉट 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0। तो इस तरीका का मित्रों कोई भी सवाल है आप लोग बना सकते हैं। प्रश्न संख्या हम 13 लिख रहे हैं, तब तक नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 14 नंबर है। 14 जो है बहुत ही आसान है। इसका थ्योरी का सवाल हम कल भी फॉर्मूला बता चुके हैं अगला वीडियो में इसके। तो यहाँ हम कुछ सूत्र आप लोग को याद दिला दे रहे हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है साइन के रूप में साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, कॉस के रूप में होता है 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, एक होता है tan के रूप में कि 2x घटा 1 माइनस x स्क्वायर। तो मेरे भाइयों ये बात बताइए, ये सब 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x के बराबर। तो देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम RHS जब दे दिया है तो LHS में लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। देखिए cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ cos x में दिया है तो यहाँ 2 tan इनवर्स x लिखे थे, y में दिया है तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। दोनों में 2 कॉमन है, tan 1/2, दोनों में 2 कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y।
2 से 2 कट जाएगा तो 10। और इसका सूत्र एक बताया गया है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। 10 से tan इनवर्स कैंसिल तो बची x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग का रहेगा आंसर। इसके बाद सवाल संख्या 14 नंबर बता रहे हैं, नोट कीजिए। देखिए मित्रों, ये सवाल जो 15 नंबर है इसमें x का मान ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया है। और देखिए साथ साथ ये चैप्टर पढ़ाने के बाद हम इसका जितना प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव आया है क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप पकड़ में लाइएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। तब बाबू देखिए, सिलेबस पढ़ने से खाली नहीं होगा। सिलेबस हम एनसीईआरटी बुक खत्म कर दिए, चाहे जो भी प्रकाशन का बुक खत्म कर दिए, उसके साथ साथ हमें एग्जाम का भी लेवल देखना है कि हमें किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, उसके व्यू से तैयारी करना होगा। वरना नहीं कि हम बहुत पढ़ने में तेज, हम माहिर है, पता चल रहा है कि वहाँ कुछ और आ गया। तो इस सवाल के बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम बहुत सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए प्रश्न दे रहा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1। हम बता देना चाहते हैं कि ये थीटा है, मतलब यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हाई बचेगा साइन इनवर्स 1/5 और कोस इनवर्स x। ये आएगा तो इधर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब ये हमें अगला स्टेप में 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। एक जो होता है साइन में 90 डिग्री का वैल्यू होता है, 90 डिग्री लिख दिए। और मित्रों इसके पूर्व में यहाँ पर फॉर्मूला भी इसी वीडियो में बताया गया है। क्या बताया गया है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर में पाई बटा में 2। मेरे भाई ये पाई बटा 2 तभी होगा जब भाई दोनों थीटा क्या होगा, दोनों थीटा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए x है, यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/5 है, तो यहाँ भी 1/5 होगा। सो इसलिए x का वैल्यू 1/5 होगा, तब यही पाई बटा में 2 होगा, तभी ये पाई बटा में 2 होगा। लास्ट सवाल इसके बाद 15 नंबर बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेगा। बंद कीजिए। देखिए भाई प्रश्न संख्या 15 है कि tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बराबर में पाई बाई 4। तो x का मान पता करना है, x का मान। तो देखिए ये यानी कि ये x है और ये क्या है, ये y। यहाँ सूत्र एक याद दिला रहे हैं कि tan इनवर्स और टोटल थीटा के स्थान पे x और tan इनवर्स ये y हो जाएगा। तो सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये है प्लस का हमारा फॉर्मूला, और हम ये फॉर्मूला लिखिए, आप लोग को जानकारी होना चाहिए ये फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स माइनस एक्स के स्थान पे ये है, y के स्थान पे ये 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और ये है कहा y बराबर में पाई बाई 4 लिख देनी। कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अब इसको देखिए ऊपर वाटा पर जोड़ बनाएंगे, नीचे घटा बनाएंगे। आप सबका जानकारी होना चाहिए, थोड़ा ये कैलकुलेशन लंबा जाएगा, जोड़ घटा होगा। वीडियो में शुरू से अंत तक अच्छे तरह से देखिएगा। ये x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम हो जाएगा जेम का त्यों उतार दिए, तिरछा तिरछे गुना होगा x माइनस 1 और ये है x प्लस 2 प्लस ये इससे गुना है, x प्लस 1 आई इंटू एक्स घटाओ बाटा पर का जोड़ किया है, ये मेन बटा। नीचे फिर इतना एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 और ये x प्लस 2, इतना से 1 से गुना होगा तो ज्यों का त्यों x माइनस 2 और ये x प्लस 2 घटाओ, ये एक बार में कटेगा तो x से इतना से गुना होगा ज्यों का त्यों x माइनस 1 और ये x प्लस 1 बराबर में ये रहा पाई बाई 4। देखिए मेरे भाई ऐसे ये काट देंगे, दोनों सेम है। अब ऊपर गुना करा देंगे, नीचे गुना करा के ऊपर जोड़ घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए ये x से इसमें गुना कराएंगे, x से एक बार इसमें
इसमें दोनों में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, ये 2x माइनस एक्स माइनस 2, दोनों में गुना करा दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस एक्स माइनस 2 बाटा में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पर 2 है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर। देखिए मेरे भाई है इनवर्स है, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो थीटा में बदल जाएगा, तो tan हो जाएगा, और ये बगल में पाई 4 जी का क्यों। अब इसमें ही देखिए प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा, हाई माइनस में x है प्लस में x है, कट गया, तो एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर लिखे, माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, और बाटा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर घटाओ 4, घटाओ ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर में हो जाएगा tan पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ये कट गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बाटा में माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4 में 1 जोड़ेंगे और यहाँ 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 हो जाएगी, 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3, यही माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर यहाँ बचेगा 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाटा में 2, 2 गुना में है उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका कि स्क्वायर है तो रूट लगेगा तो 1 बटा में 2, अब वर्गमूल जो होता है भाइयों 1 का वर्गमूल 1, आइए 2 का नहीं निकलेगा तो प्लस माइनस 1 बटा में रूट 2। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और आप लोग फिर कल 15 से 21 तक 16 से 21 तक एक वीडियो में सवाल मिलेगा, ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, इसके बाद जीत बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे समझ में आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है तो नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।